हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर हम इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें तो देखिए, ये कहता है कि एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर एक हमने ड्रॉ किया ए बी सी, और एक लाइन एल है, इसे हमने ड्रॉ कर लिया है एक साइड बी सी के पैरेलल, इस तरह से कि ये लाइन दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करता है। जैसे यहाँ पर लाइन एल ए बी को एम पर कट कर रहा है और ए सी को एन पर। तो यहाँ जो रेशियो होगा ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, आइए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है कुछ। आइए देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बी एन को और एम सी को मिला देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एम, इसे मान लेते हैं ये इसे मान लीजिए आप क्यू। तो एम क्यू परपेंडिकुलर टू ए एन, एंड इसे P मान लीजिए, तो एन पी परपेंडिकुलर टू ए एम। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, एम क्यू को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एन पर, और एन पी को परपेंडिकुलर लिया ए एम पे, और बी एन और एम सी को हमने मिला लिया। अब देखिए इसका प्रूफ। तो हम दो ट्रायंगल का एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ये वाला बेस लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए, तो अगर ए एम बेस होगा तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा आपका एन पी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए एम इंटू एन पी। और ये वाला ट्रायंगल के लिए देखिए, तो ये वाला ट्रायंगल के लिए बेस हो जाता है ये, तो यहाँ भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका एम बी, और करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा एन पी। तो अब आगे देखिए, ये हाफ और ये हाफ तो कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये एन पी और ये एन पी कट जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन इज इक्वल टू ए एम बाई एम बी। तो ये हो गया ए एम बाई एम बी। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से फिर से हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एम एन सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन सी इज इक्वल टू। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए एम एन, और इसका बेस अगर हम लोग ए एन मानते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा एम क्यू। तो इसके लिए लिखेंगे हाफ इंटू बेस हो गया ए एन, और करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा एम क्यू। और फिर अगर हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं एम एन सी, तो और ये वाला बेस ले रहे हैं एन सी ले रहे हैं, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा एम क्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हाफ इंटू एन सी इंटू एम क्यू। फिर हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, ये एम क्यू और ये एम क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा ए एन बाई एन सी बचेगा। तो इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए ये एम एन है और ये बी सी है, ये दोनों पैरेलल है, और एक ट्रायंगल है बी एन
BMN और दूसरा है MNC। तो इन दोनों का बेस ये है MN है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल्स या दो से अधिक ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम हो या इक्वल हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC। तो हियर area of triangle BMN is equal to area of triangle MNC, since triangles with same base and between same पैरेलल लाइंस। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये वाला जो रेशियो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC, क्योंकि ये वाला और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC के, और ऊपर दोनों सेम ट्रायंगल है तो ये रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से फिर एक रिजल्ट आएगा। यहाँ हमने लिया था जैसे ये रेशियो था एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN, ये था AM बाई MB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC था AN बाई NC। तो यहाँ से रिजल्ट आया AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई NC। यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया। तो एक सिंपल सा बात है कि एक ट्रायंगल है और एक हम लोग लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं तो वो जो रेशियो में डिवाइड होगा वो सेम रेशियो होगा, जैसे AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई NC। ये था हमारा थ्योरम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। आप एक दो बार इसे रिवीजन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके कोरोलरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।